फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज आमिर क्लासेस। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर रतन टाटा जी ने एक वक्त में कहा था कि आई नीड एमबीएज टू रन माय बिजनेस, बट आई नीड सीएज टू टीच एमबीएज हाउ टू रन अ बिजनेस। दैट्स आवर प्राइड सीए। सो आज हम सीए कोर्स के बारे में मुकम्मल और तफसीली मालूमात हासिल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है, सबसे पहले तो आप ये लोगो को देख लीजिए। ये सीए लोगो है। जैसे डॉक्टर्स का एक उनका एक लोगो होता है, एडवोकेट्स का होता है, तो सीएस जो होते हैं हमेशा ये लोगो इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी अपनी बाइक पर यही लोगो लगवाए हुए है। तो आज हमारा जो आज डिस्कशन होने वाला है वो इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाला है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट को हम जान लें, फी स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टेजेस क्या हैं, और हर स्टेज में जो जो कोर्स है हम सब के बारे में तफसील से मालूमात लेते जाएंगे। हर स्टेज की फीस, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बाद एंट्री रूट्स में यानी कैसे कैसे सीए में एंट्री हो सकती है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो ये सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। सो बने रहें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक सवाल होता है, जो चार लोग होते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो वो चार लोग सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं कि बेटा किस कॉलेज से सीए कर रहे हो। मुश्किल तरीन सवाल होता है, उनको क्या समझाना समझाना चाहिए। तो उन्हें जो भी समझना हो आप समझ लीजिए कि हम किस कॉलेज से सीए करने वाले हैं। तो बेसिकली ये कोई कॉलेज नहीं होता है, हमारी एक प्रोफेशनल बॉडी है। एक ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के जरिए कायम की गई है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये कानून पास किया गया था, और उसके जरिए से एक बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी जो कि सबसे हायर लेवल की होती है फिनांस में, वो वो उसको अमल में लाया गया है। ये जो बॉडी होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होती है। यानी ये पूरा जो फंक्शंस होता है इस बॉडी का, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है। तो ये जो इसका जो सेंटर है ना, ये जो इसका क्या बोलते हैं, इसकी हेड क्वार्टर जिसे हम कहेंगे, हेड क्वार्टर ये है दिल्ली में है। और दिल्ली में ही से यानी दिल्ली एकदम हेड क्वार्टर है। उसके अलावा 5 रीजनल काउंसिल्स दे दी गई हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में और कानपुर में। इस तरह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल में एक एक ऑफ इसकी काउंसिल्स दी गई हैं, और 164 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया इसकी दे दी गई हैं। मतलब इन काउंसिल्स के अलावा 164 ब्रांचेस और हैं, और 35 चैप्टर्स हैं आउटसाइड इंडिया। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें आउटसाइड इंडिया भी कोर्स करना होता है या एग्जाम देना चाहते हैं, वो श्रीलंका से दे सकते हैं, या अबू धाबी से, दुबई से, कतर से, बहुत सारी जगहों पर सीए इंस्टीट्यूट, हमारे सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम होता है, वो वहां से भी कंडक्ट कर सकते हैं, वहां से भी वो सीए अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके जो अफेयर्स होते हैं ना, वो वो इस तरह चलाए जाते हैं कि इसमें 40 मेंबर्स होते हैं, और उसमें से 32 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी इनका इलेक्शन होता है। जी हाँ, मेंबरशिप मिलने के बाद हर चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल हो जाता है वोट देने के लिए। तो वो वोट देता है, और 32 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। बाकी के जो 8 मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, और फिर आरबीआई है, और अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और इस तरह के जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, 8 वो लोग अपने अपने नॉमिनी यहाँ पर डाल देते हैं। इस तरह ये 40 लोगों की जो कमेटी होती है, ये सारे हिंदुस्तान के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो एजुकेशन लाइन से हो, या फिर ऑडिट का वर्क हो, या गवर्नमेंट को रिकमेंड करना हो, फिनांस में कोई रिकमेंडेशन देना हो, इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह बनाना हो, तो ये जो बॉडी होती है 40 लोगों, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह ये था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक ओवरव्यू। अब हम देखते हैं असल में इसकी स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस का एक आप खाका पहले आप जहन में रख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें ना 3 स्टेजेस होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। अब सीए फाइनल से पहले आपको इसके अलावा 3 और यानी वर्कशॉप बोलना चाहिए, या एक और कोर्सेज करने होते हैं। एक होता है आईसीटीएसएस, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स।
इसका एक बेसिक लेवल होता है और एक एडवांस लेवल होता है। ये दोनों एक एक महीने के वर्कशॉप होते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की। जिस तरह एक डॉक्टर होते हैं जो उन्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल या 1.5 साल इंटर्नशिप करनी होती है, बिल्कुल इसी तरह सीए स्टूडेंट को सीए एग्जाम देने से पहले 3 साल आर्टिकलशिप उसकी, या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसे कंप्लीट करनी होती है। तो ये होता है। अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन की जो उसका जो क्राइटेरिया है ना, एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 10th पास होना, बस ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आप अगर 10th पास हो, आप फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन आप एग्जाम उसी वक्त दे सकोगे जब आपने 12th के एग्जाम में एटलीस्ट एक बार अपीयर कर चुके हो। यानी एक इसका वो है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो 10 के बाद, लेकिन एग्जाम उसी वक्त दोगे जब आपने 12 के एग्जाम में अपीयर किया हुआ है। अब इसके जो एग्जाम होते हैं ना, उस साल में 2 बार होते हैं। एक मई या जून में होगा और एक नवंबर या दिसंबर में होगा। तो मई या जून का जो एग्जाम है, उसको अगर आप देना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है कि 1 जनवरी, उसी साल 1 जनवरी से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। और अगर आप नवंबर दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 1 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना जरूरी है, तभी आप वो अगला अटेम्प्ट दे सकोगे। तो इसमें जो होता है, इसकी जो फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस तो 9,000 रुपये होती है, लेकिन प्रॉस्पेक्टस भी दिया जाता है तो 200 रुपये उसके चार्जेस हो जाते हैं। और एक जर्नल मिलता है। ये जर्नल जो होता है ना, बेसिकली वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और सीनियर मेंबर्स होते हैं, उनके इसमें सब आर्टिकल्स होते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और बेशुमार नॉलेज की बातें होती हैं। ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स के लिए। वो चाहें तो ये करवा लें और चाहें तो इसे सब्सक्राइब ना करें, तो वो उनके ऊपर होता है। तो मेरी राय है कि ले लेना चाहिए, बहुत काम की चीज मिलती है और अच्छा रहता है। लेकिन कोई अगर ना लेना चाहे तो उसकी मर्जी। इस तरह ये, अगर यानी 9,000 फीस और प्रोस्पेक्टस का 200 रुपया, 9,200 तो आपको बहरहाल देना ही है। फाउंडेशन कोर्सेज में ना जो होता है, 4 पेपर होते हैं उसमें। पहला जो 2 होगा ना वो सब्जेक्टिव होगा, और सेकंड जो 2 होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, मतलब एमसीक्यूज उसमें होते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग स्कीम होती है। ये एक पूरा फाउंडेशन का क्राइटेरिया था। अब हम पास कैसे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि सीए एग्जाम जो इतना टफ है और सीए कोर्स जो इतना टफ है ना, उसका एक रीजन उसका पासिंग क्राइटेरिया भी है। तो पासिंग क्राइटेरिया इसका इस तरह रहता है कि देखिए, जैसे फाउंडेशन कोर्स है उसमें समझ लीजिए चार चार ही सब्जेक्ट्स हैं। आप इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे जाएंगे ना तो उसमें 8-8 सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन इन्हें 2-2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो फाउंडेशन का सिलेबस या फिर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप या फाइनल का फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, सबका पासिंग क्राइटेरिया सेम है। वो क्या है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स मिलाना कंपलसरी है। ठीक है, वो तो सब में रहते ही है, 40 मार्क्स तो आमतौर पर रहता है, लेकिन इसमें एक शर्त और ये रखी गई है कि एग्रीगेट आपको 50% होना चाहिए। एग्रीगेट 50, ये क्या बात हुई? वो ये बात हुई कि हर सब्जेक्ट ना 100 मार्क्स का होता है, और एक ग्रुप में मतलब 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट तो 400 मार्क्स होते हैं। तो 400 मार्क्स है ना, तो इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स मिलाना ही है, प्लस आपकी वो चारों सब्जेक्ट मिला के 200 मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप ये ग्रुप क्लियर कर पाएंगे। अगर एक भी सब्जेक्ट आप फेल हो गए, एक भी सब्जेक्ट में आपको 40 से कम मार्क्स मिली, या फिर चारों सब्जेक्ट में 40 क्रॉस कर गए लेकिन एग्रीगेट आपका 50% नहीं बैठा, 200 मार्क्स से कम हुई, आप फेल हो जाएंगे, आपको फिर से एग्जाम देना रहेगा। एक यहाँ पे रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि एग्जाम हो जाए, मतलब किसी सब्जेक्ट में आपको अगर 60 प्लस मार्क्स मिल जाती है, 60 या उसके ऊपर मार्क्स मिल जाती है, तो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के लिए उतना वो पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है। उसकी 60 या 61 जो भी मार्क्स रहेगी 60 प्लस, वो आपको काउंट की जाएगी। आपको नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक के लिए वो पेपर यानी वो देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अगले 3 अटेम्प्ट फिर से फेल हो गए तो जो फोर्थ अटेम्प्ट होगा उसमें आपको फिर से पूरा चारों सब्जेक्ट देने होंगे। तो ये था इसका पासिंग क्राइटेरिया, जिसकी वजह से काफी टफ हो जाता है। अब हमारा
फाउंडेशन का क्लियर हो गया है। अब हम आगे स्टेप पे जाते हैं, वो होता है इंटरमीडिएट। अभी हमने फाउंडेशन पास किया, अब इंटरमीडिएट में हम आए हैं। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन फीस देख लीजिए, इसकी 15,000 रुपये होती है बोथ ग्रुप की। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 8 सब्जेक्ट्स हैं, दो दो ग्रुप में इसको बांट दिया गया है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, और आपको एक एक ग्रुप क्लियर करने हैं, या चाहे तो आप दोनों ग्रुप साथ में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना तो 11,000 फीस लगेगी, फिर सिंगल ग्रुप कराओगे, फिर पास होगे, फिर सिंगल ग्रुप, इस तरह। मेरी राय ऐसी है कि दोनों साथ में आप रजिस्टर करा लो। आपको एग्जाम सिंगल ग्रुप देना, सिंगल तो डबल, दो बोथ ग्रुप देना, बोथ ग्रुप दो, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोनों करा लो, उसका सिर्फ 15,000 रुपया लगेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक्टिविटी फीस होती है, ये 2,000 रुपया है। और रजिस्ट्रेशन, ये आर्टिकलशिप, या इसी के बाद हमें आर्टिकलशिप भी करना होगी तो आर्टिकलशिप के रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपया होती है। इस तरह यहाँ पर आपको टोटल 18,000 रुपये खर्च आते हैं। अब इंटरमीडिएट में हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यहाँ से 8 महीनों तक का एक स्टडी कोर्स होगा, यानी आपको सिर्फ स्टडी करना है। आप चाहें तो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लगा लें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, इंस्टीट्यूट का इसमें कोई अमल दखल नहीं, वो कुछ नहीं बोलता है। बहरहाल 8 महीना आपको स्टडी कोर्स करने के बाद जो अटेम आएगा, नेक्स्ट अटेम, इसमें भी 2 अटेम होते हैं साल में, एक मई या जून, मई में होता है और एक नवंबर में होता है। तो 8 महीने स्टडी कोर्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो भी अटेम्प्ट रहेगा वो आप देंगे। यहाँ पर एक बात यह है कि उसमें भी जैसे हमने डिस्कस किया कि 8 पेपर होंगे, आप चाहो तो फर्स्ट ग्रुप दो, सेकंड ग्रुप दो, जो देना है वो दो, लेकिन आ, जब भी कोई भी आप एक ग्रुप जब क्लियर करोगे ना, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब 2.5 साल कंप्लीट होगी तो फाइनल के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इतना मत सोचिए। अभी अभी आप सिर्फ ये देखते हैं कि कोई भी ग्रुप क्लियर करके अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पहले और इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब यानी ये जो पूरा जो टाइम स्पैन है, इसमें आपको ICITSS ये कोर्स जो है 1 महीने का कोर्स है, ये आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप इसका जो ये कंप्लीट नहीं करोगे, आपको इंटर्नशिप, आपके जो आर्टिकलशिप है वो शुरू नहीं होगी आपकी। तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के जो 8 महीने के स्टडी कोर्स है, आप चाहो तो इसके दरमियान में कर लो, चाहे एग्जाम देने के बाद जो छुट्टियां होती हैं उसमें वो कर लो। बहरहाल आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर चाहे तो आप कोई भी जो एक ग्रुप आपका रह गया वो क्लियर करो, या फाइनल की स्टडी करो, जैसा भी है। इंटरमीडिएट में आने का एक और रास्ता है। अभी हमने देखा जो लोग सीए फाउंडेशन क्रैक करके आए हैं, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, इसी के जैसा एक कोर्स होता है अपना CMA और CS, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। ये भी एकदम अपनी अपनी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इसके थ्रू भी कोर्सेज होते हैं। तो इनका जो इंटरमीडिएट लेवल है, जिस नाम से भी वो जाना जाता है, इनका जो इंटरमीडिएट लेवल जो लोग क्रैक कर चुके हैं, वैसे लोग अगर सीए में एडमिशन लेंगे तो इन्हें सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। वो मान लिया जाएगा कि ये सीए फाउंडेशन पास कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ये दूसरी जो प्रोफेशनल बॉडी है, इनका सेकंड स्टेज का लेवल का एग्जाम आप पास कर रहे हो, तो सीए का फर्स्ट स्टेज का ठीक है एग्जाम कर दिया गया, लेकिन सीए का सेकंड स्टेज का एग्जाम आपको देना रहेगा। वैसे भी अगर कोई आता है, उसको भी 18,000 रुपये फीस भरनी है। 8 महीनों का जो कोर्स है, अपने स्टडी कोर्स को कंप्लीट करना है। उस दौरान आप ICITSS कर सकते हो, या फिर आप एग्जाम दो, कोई भी एक ग्रुप क्वालिफाई कर लो, और फिर आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले ICITSS कंप्लीट करो, और फिर अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दो। एक तीसरा रास्ता है इंटरमीडिएट में आने का, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। ये अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इस रूट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो रास्ता है ना, ये बेसिकली ऐसा है कि जो लोग जो लोग अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब ग्रेजुएशन में अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो वो काउंट कर ली जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स हैं तो वो काउंट कर ली जाएगी। जिसमें भी आपकी ज्यादा मार्क्स, आप जो रिजल्ट सबमिट करना चाहो आप वो कर सकते हो। इसमें एक बात ऐसी है ना कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से की हो, बीकॉम या BMA से, या इस किस्म की बहुत सारी डिग्री होती है जो कॉमर्स से रिलेटेड होती है, अगर उसका ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है,
तो आपको ग्रेजुएशन या पीजी में मिनिमम 55% मार्क्स जरूरी हैं। और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स है, साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, जो भी फील्ड है आपकी, अगर ऐसे स्टूडेंट्स सीए में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। जो फाइनल का जो रिजल्ट होता है उसमें आपने 60% मार्क्स हासिल करनी है, तभी आपको सीए में आप इंटर ले सकते हो, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल में आप आ सकते हो। ये आपको फीस 18,000 ही तब भी पे करनी रहेगी, लेकिन इसमें एक बेनिफिट जो दे दिया गया है ना, वो बहुत खास है। वो देखिए, जो बंदा ग्रेजुएशन के थ्रू डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन लेता है इंटरमीडिएट में, तो उसकी आर्टिकल यानी उसकी जो आर्टिकलशिप होती है ना, वो डायरेक्टली शुरू हो जाती है। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आप अपना ICITSS 1 महीने का वर्कशॉप कंप्लीट किए, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट। यहाँ पे ये शर्त नहीं लगाई गई है कि आपको 8 महीनों का वो स्टडी कोर्स कंप्लीट करना है और कोई भी एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप इंटरमीडिएट का पास करना है तब आपको आर्टिकलशिप शुरू होगी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी डायरेक्ट एंट्री रूट से आएगा उसकी आर्टिकलशिप डायरेक्टली शुरू हो जाएगी। आर्टिकलशिप करते करते वो अपने इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप दे, सेकंड ग्रुप दे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि ग्रेजुएशन में 3 साल लगाए बंदा है, उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको डायरेक्ट आर्टिकलशिप में अलो कर दिया जाए। फिर हम आगे देखते हैं। अब ये क्या है ICITSS, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये ना, इसको 2 पार्ट में ना डिवाइड कर दिया गया है। आर्टिकलशिप शुरू होने से पहले आपके इसका जो पहला बेसिक जो है ये ICITSS से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो जो पहला जो है ना इसका पार्ट, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस्ड है। इसकी फीस 6,500 रुपया है। 15 दिनों तक आपको रोजाना 6 घंटे देने हैं। तो नहीं, 90 आवर्स का ये समझ लीजिए कि कोर्स होता है। इसमें आपको बेसिक लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अपना टैली है, स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समझ लीजिए। फिर उसके अलावा जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, और टैली, ERP9, कैट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे इसमें बहुत सारी बातें इसमें सिखाई जाती हैं बेसिक लेवल का। और इसका जो सेकंड पार्ट है ओरिएंटेशन कोर्स, इसमें भी आपको 15 दिनों तक मिनिमम 6 घंटे रोजाना देने हैं, और इसकी फीस होती है 7,000 रुपया। इसमें आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं। ग्रुप डिस्कशन वगैरह सिखाए जाते हैं, स्टेज डियरिंग वगैरह, ये सब बेसिक लेवल की बातें सिखाई जाती हैं। तो ये 1 महीना आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की होती है। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की होती है। जब आप अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का 2.5 साल मुकम्मल कर लेते हैं और आपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर चुके हैं आप, तो आपको फाइनल एग्जाम देने की इजाजत है। लेकिन फाइनल एग्जाम में अपियर होने से पहले आपको एडवांस ICITSS कंप्लीट करना रहेगा। तो पहले तो आप ये देख लेते हैं कि कमेंसमेंट का फॉर्म जो होता है वो फॉर्म नंबर 103 और फॉर्म नंबर 102। एक जो होता है फॉर्म नंबर 103, ये आर्टिकलशिप कमेंसमेंट का फॉर्म है, और जिस सीए के अंडर में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हो उससे जो एग्रीमेंट रहेगा वो फॉर्म नंबर 102 में होगा। ये दोनों फिल करके आपको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना रहेगा। आर्टिकलशिप का होता है, आर्टिकलशिप की जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, वो हफ्ते में आपको 35 आवर्स देने ही है हर हाल में। मतलब समझ लीजिए कि रोज का 6 घंटा और एक दिन छुट्टी का, तो इस तरह 35 आवर्स के ऊपर हो जाता है, 36 घंटे हो जाते हैं। आर्टिकलशिप का जो टाइमिंग रहेगा, सुबह 9 बजे से पहले नहीं हो सकता शुरू, और 11 बजे के बाद आप शुरू नहीं कर सकते। 9 बजे से 11 बजे के दरमियान आपको आर्टिकलशिप शुरू कर देनी है। इसी तरह शाम में 5 बजे से पहले आप इसको खत्म नहीं कर सकते, और 7 बजे के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको रोक नहीं सकता। तो ये इसका एक शेड्यूल था, ये टाइम जो इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कर दिया गया है। शाम में 7 बजे के बाद कोई आर्टिकल ऑफिस में काम नहीं कर सकता, वो बहरहाल उसको घर जाना है। रेगुलेशन 65, सबसे ज्यादा जरूरी बात, आर्टिकलशिप शुरू होने के बाद आप किसी भी किस्म का कोई ना प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ना आप कोई बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, ना कोई एजुकेशनल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते
एक्सेप्ट आपने इंस्टीट्यूट से परमिशन ली हुई है। अब इंस्टीट्यूट से अगर आप समझ लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आमतौर पे जो होते हैं बीकॉम करके, जैसे बीकॉम उन लोग का हो चुका होता है तो उन लोग एमकॉम करना होता है या इस किस्म के कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज या एजुकेशनल कोर्सेज करने होते हैं। तो ऐसे लोगों में ये जरूरी है कि आपका जो आर्टिकलशिप का जो टाइमिंग है वो उस कोर्स के टाइम से मैच ना हो, पहले तो वो क्लैश नहीं होना चाहिए। दोनों आर्टिकलशिप का अपना पूरा टाइम होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि कोई एमकॉम करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए जरूरी है कि वो फॉर्म नंबर 112 112 वो फिल करे। उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होगा कि जो कॉलेज का टाइमिंग है वो समझ लीजिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का है, तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल से स्टैम्प और साइन लेगा कि हाँ मेरा एमकॉम चल रहा है और ये मेरे कॉलेज का टाइम है। उसके बाद उसकी आर्टिकलशिप जो चल रही है जिस सीए के अंडर में, तो वो सीए किससे दस्तखत लेगा और स्टैम्प और साइन लेगा कि हाँ ठीक है मेरा जो टाइमिंग है वो यहाँ पे 11 बजे से शुरू हो रहा है और इतने बजे तक चल रहा है। मतलब ये दोनों एकदम अलग अलग टाइमिंग है, बिल्कुल क्लैश होने का कोई सवाल नहीं उठता। ये फॉर्म भर के आपको इंस्टीट्यूट को जमा करना है। इंस्टीट्यूट को समझ में आएगा तो फिर आपको वो परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। एक होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट। जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है और फिर सेकंड ईयर कंप्लीट होता है तो हर एक साल पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एंड पे एक ऐसी असेसमेंट टेस्ट होता है जो ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट करो, चाहो तो अटेम्प्ट मत करो, लेकिन इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका एवरेज आपकी फाइनल मार्कशीट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें अपेयर नहीं होते हो तो वो भी लिखा हुआ आएगा कि नॉट अपियर इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट। अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड मिलता है, अब आप इतना काम करते हो तो आपको थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही है वो, इसलिए थोड़ा बहुत रहता है, इसकी जो वैल्यू इतनी कम इसलिए रहती है। मैंने अपने सीनियर्स जो प्रोफेसर थे उनसे सुना था कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि स्टूडेंट्स जो हो इतने मतलब वो मजबूत हो जाएं कि कम से कम उसमें भी काम करें और खूब प्रेशर झेलें ताकि फिर वो वैसी क्वालिटी उनके अंदर पैदा हो, इसलिए बहुत कम दिया जाता है। बाकी क्या है देखते हैं। तो अगर जिस सिटी में आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू रखते हो उसकी पॉपुलेशन अगर 20 लाख से ज्यादा है तो फर्स्ट ईयर में आपको 2,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, सेकंड ईयर में आपको 2,500 रुपये और फाइनल ईयर जो थर्ड ईयर रहेगा उसमें आपको 3,000 रुपये। अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है और ये 4 लाख से ज्यादा है तो वो जो अपना स्टाइपेंड होगा वो 1,500 फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 2,000, फिर 2,500। और ऐसी जगह अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी कर रहे हो जिसकी जिस जगह की पॉपुलेशन 4 लाख से कम है तो आपको महीने का 1,000 रुपया मिलेगा, सेकंड ईयर में 1,500 हो जाएगा और फाइनल ईयर में 2,000 हो जाएगा। अब एक जरूरी बात, सीए के अंडर में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी ऐसा सीए जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में हो 3 साल तक, वो अपने अंडर में एक आर्टिकल असिस्टेंट रख सकता है। जिसका एक्सपीरियंस उससे ज्यादा हो, 3 साल से 5 साल तक हो, वो 2 रख सकता है। 5 साल से 10 साल वाले 4 रख सकते हैं और 10 साल के ऊपर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में जो सीएज हैं वो अपने अंडर में 5 आर्टिकल असिस्टेंट रख सकते हैं, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अब हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी है, हमारा आर्टिकलशिप का 2 साल हो चुका है, तो एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम एडवांस लेवल का एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स ये कंप्लीट करें। ये कंप्लीट करने का जो टाइम है ना वो सेकंड ईयर, हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सेकंड ईयर शुरू होता है वहां से लेके फाइनल ईयर, यानी जो फाइनल ईयर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, ये 2 साल के अंदर हमें ये कंप्लीट करना होता है। लेकिन ये जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे आप फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दे सकोगे, तो ये बेहतर है कंप्लीट कर लेना। लेकिन ये बहुत बहुत लाजवाब चीज है, एक नंबर चीज है ये एकदम। वो इसलिए ना कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें भी जैसे 2 पार्ट कर दिए गए हैं और सेम वैसे ही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो एडवांस लेवल का है, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये इसकी फीस है 7,500 रुपया। 15 दिनों तक 6-6 घंटा रोजाना आपको ये करना है। लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर बताए जाते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, बहुत आफत होती है वो। मतलब बाकायदा फ्रॉड डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन और बैंक्स वगैरह में जो फाइनेंशियल जो विंडो ड्रेसिंग की जाती है उसको कैसे पकड़ना, और यही सब एकदम सीआईडी बना दिया जाता है। दरवाजा तोड़ने नहीं बताया जाता,
सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन सिखाई जाती है। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं एडवांस लेवल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेल स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, उसके बाद ईआरपी 9 और कैट वगैरह, यानी जो हम बेसिक लेवल का देखे होते हैं ना, इसका एडवांस मतलब बहुत एडवांस लेवल होता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी ये करेंगे बहुत ज्यादा प्रिसाइजली इसको आप करें। उसके बाद इसका एक ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यू सिस्टम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती उसमें, लेकिन वो आपके लिए पास करना जरूरी होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। इसका भी ड्यूरेशन वैसे ही है, 15 दिनों के लिए रोजाना 6 घंटा। फीस होती है 7,000 रुपये। और इसमें भी वही आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू फेसिंग और इस किस्म की स्टेज डेयरिंग वगैरह बहुत सारी इसमें भी बातें सिखाई जाती हैं। जो मेनली जो फोकस इसका होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। अब आता है हमारा फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा टफ है। और यानी हिंदुस्तान में जो सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है वो होता है यूपीएससी। और यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर पे कई एक सर्वेज के मुताबिक सीए फाइनल का एग्जाम सबसे टफ होता है। तो उसकी वैसे वो सीए जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी वैल्यू भी वैसे ही होती है, तभी इन्हें इसे एग्जाम को इतना टफ किया गया है। इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप आप क्लियर कर लेते हैं तब आप रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। लेकिन एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आपकी 2.5 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हो और आप एडवांस ICITSS कंप्लीट कर चुके होंगे। इसकी फीस होती है 22,000 रुपये। इसकी फीस है और इसमें भी दो ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ अटेम्प्ट करो। आप फर्स्ट ग्रुप पहले या सेकंड ग्रुप पहले, जैसे आपकी मर्जी हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो रिजल्ट होता है वो आमतौर पे एग्जाम खत्म होने के 2 महीने के बाद लगा दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा ये कोर्स जो अभी आपके सामने पेश किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और कुछ सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।